जुले, नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति, जो कि देवभूमि हिमाचल का बेहद खूबसूरत आदिवासी इलाका है। बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ की हसीन वादियाँ, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पुरातन कल्चर बेहद ही आकर्षक है। और इसी सुंदरता को निहारने के लिए प्रत्येक वर्ष घाटी में लाखों की तादाद पर पर्यटन यहाँ की संस्कृति, कल्चर एवं नेचर से रूबरू होने के लिए आते हैं। यूँ तो वर्ष भर में घाटी में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उन सब में अलग 3 दिवसीय खेले जाने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसे हम मुस्कुन या लेसोकुंस के नाम से हम इस उत्सव को जानते हैं। इस त्यौहार के अवसर पर समस्त बागा घाटी, तोद एवं गार में डायनों की पाशविक शक्तियों का दमन करने के लिए इन 3 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन वर्षों से घाटी में किया जाता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में ये पाशविक शक्तियाँ अपनी अदृश्य शक्तियों के बल पर कारगा नामक स्थान में इकट्ठे होकर समस्त लाहौल के जान माल को अपने वश में करके उनका दावत उड़ाते थे। आज ही के दिन बरबोक ठाकुर के घर में 3 दिनों तक ऐसा बताया जाता है कि करयुद्ध निकाय के धर्मपाल महाकाल की पूजा एवं साधना की जाती है और सामान्य जनता द्वारा 3 दिन का इन डायनों की पाशविक शक्तियों को क्षीण करने के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के आरंभ में गांव के 2 सबसे उम्रदराज धनुर्धरों को कप्तानी करने का सुअवसर मिलता है। इसके पश्चात गांव के समस्त धनुर्धरों का एक एक तीर पहले उसे छुपा दिया जाता है और उसे छुपाकर आधा आधा हिस्सों में बांटकर प्रत्येक कप्तान को इसे सौंपा जाता है। उससे 2 टीमों में समस्त खिलाड़ियों को बांटा जाता है। उसके पश्चात टारगेट पे मारने का कार्य शुरू होता है। तो टारगेट में मारने का जो ऊपर का हिस्सा है उसको तोंदा कहते हैं और उस तोंदा को मारने के पश्चात हमें 2 पॉइंट मिलता है। उसके पश्चात जो नीचे का मेन टारगेट रहता है उसको जगह कहते हैं और जगह में भी पहले का जो डार्क लाइन वाला पोर्शन है उस पे 2 पॉइंट, उसके बाद सफ़ेद लाइन वाले पोर्शन पे 3 पॉइंट और उसके अंदर वाले पॉइंट हम बुल्स शॉट भी कहते हैं और इस पर लगने से 4 पॉइंट हमें मिलता है। उसके पश्चात सभी प्रतिभागी, सभी खिलाड़ी, सभी धनुर्धर अपने अपने उम्र के साथियों के साथ इस मैदान में उतरते हैं और 3 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलता रहता है।
तीरंदाजी प्रतियोगिता जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का सबसे पुरातन खेल, सबसे रोमांचकारी बड़ा खेल रहा है सदियों से लेकर के। इस खेल की अनेकताओं में विशेषता ये है कि हर उम्र के, हर वर्ग के लोग इसमें एक साथ मिलकर बड़े चाव के साथ इस खेल को खेलते हैं। पूरे दिन भर के चलने वाली इस भागम भाग से हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क भी एकदम तरोताज़ा रहता है। इस खेल की ये खासियत है। समस्त देवी देवताओं को समर्पित इस खेल के हर एक राउंड के अंत में जीतने के पश्चात कीकी सोसोलार गेलो कर देवी देवताओं की जीत की मंगल कामना करता है। जाते रे ना गोरी तेरा बेड़ा हो जाना में पांगड़ी देसा हो जाते रे ना गोरी तेरा बेड़ा हो जाना में पांगड़ी देसा हो। जाना में पांगड़ी देसा हो प्यारी जो देना संदेसा हो। उत्सव के दौरान यानी कि दूसरी संध्या में समस्त गांव के युवा वर्ग ढोल नगाड़े एवं संगीत के साथ समस्त गांव का भ्रमण करते हैं और भ्रमण के साथ साथ शराब, मीट, मांस, खाने पीने के इत्यादि सामान वो अपने नाच गान के करतब के माध्यम से हर परिवार से मांग कर या चुरा कर लेकर आते हैं। तत्पश्चात खाने पीने का कार्यक्रम शुरू होता है।
मुस्कुन के आखिरी दिन यानी कि तीसरे दिन सुबह समस्त ग्रामवासी फोत्से एवं डंगे बनाकर यानी कि बारले का डंगे और घी का फोत्से बनाकर पेड़ का आकार का आकृति बनाकर घाटी के देवगण को समर्पित करते हैं। साथ में गांव की सुरक्षा, गांव की शांति, गांव की तरक्की विकास के लिए समस्त देवताओं से प्रार्थना करते हैं। ये आकृतियाँ सर्वप्रथम गांव के प्रोटेक्टर युला सोनोपू जी को समर्पित की जाती है। तत्पश्चात राजा गेपन जी को, जो कि पूरे वैली के देवता हैं। तत्पश्चात लाग्या फोतंगजर जी को समर्पित होती हैं। उसके पश्चात देवी प्राची जी को ये पूजा समर्पित की जाती है। गांव के लबदक जी द्वारा संपन्न हुई इस पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद के तौर पे घी से बने फोत्से एवं बारले से बने इस डंगे का समस्त ग्रामवासियों को टुकड़े टुकड़े कर बांटा जाता है। तत्पश्चात पूरा दिन भर तीरंदाजी प्रतियोगिता चलता है, तीसरे दिन भी। और तीसरे दिन अंतिम निर्णय के पश्चात शाम के वक्त सभी ग्रामवासी एक साथ एकत्रित होकर के ओम मने पद्मे हुम का जाप करते हुए मन में कई सारी दुआएं एवं पूजा अर्चना करते हुए गांव की सुख शांति एवं समृद्धि खुशहाली की दुआएं करते हुए करिंग पेले की आकृति को तैयार करते हैं। तत्पश्चात करिंग बेले को ज़ोरों शोरों से सीटियों एवं वाद्य यंत्र के माध्यम से उन्हें युवाओं द्वारा 3 दिनों तक बने उस टारगेट एवं बेंडा, जिसे हम बेंडा कहते हैं, बेंडा तक मान सम्मान के साथ लेके जाया जाता है। और बेंडा के दोनों टारगेट्स के 3-3 चक्कर लगवाकर उस पेले को, इस आकृति को वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है। हमारी पूर्वजों द्वारा निर्मित इस महान प्रथा को आज भी जिंदा रखने के लिए गांव के समस्त पूर्वजों का एवं गांव ग्रामवासियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जुले जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में।